सभी प्रिय छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर से आज हम लोग बायोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर जो है उत्तक के विषय में हम लोग बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में हमने उत्तक क्या है और पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बीच क्या बताया था, अंतर को बताया था, अंतर को स्पष्ट किया। और ये भी हमने बताया था कि पादप उत्तक में कौन कौन से उत्तक होते हैं और जंतु उत्तक में कौन कौन से उत्तक। तो आज हम लोग उत्तक में पादप उत्तक जो है और उसमें भी पादप उत्तक के जो भाग हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा था इसमें दो उत्तक है, एक का नाम था विभाज्य उत्तक और एक का नाम था अस्थायी उत्तक। तो आज हम लोग देखेंगे विभाज्य उत्तक। किसके बारे में देखेंगे? विभाज्य उत्तक के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ये विभाज्य उत्तक क्या है, इसके नाम से आपको क्लियर नजर आ रहा है। विभाज्य मतलब विभाजन होने वाला। क्या होने वाला? विभाजन होने वाला, ठीक है। क्या होने वाला? विभाजन होने वाला या विभाजित होने वाला। करा कि पादप में पाए जाने वाले वैसे उत्तक, ठीक है, पादप में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जो जीवित कोशिकाओं एवं सेल्यूलोज की बनी होती। मतलब ये जो विभाज्य उत्तक है कैसा है? एक तो जीवित है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि सेल्यूलोज से बना है। किससे बना है जी? सेल्यूलोज, ठीक है। तथा इसमें केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? बड़ा। केंद्रक क्या होगा? बड़ा, ठीक है। और ये पाया कहां जाएगा? ऐसी जगहों पे पाया जाएगा जहां पे विभाजन हमेशा होते रहता है, ठीक है। क्या? विभाजन होते रहता है। जैसे अगर हम पेड़ की बात करें, पादप की बात कर रहे हैं, तो सबसे शीर्ष पे इसका हमेशा होता है, शीर्ष जो सबसे ऊपर, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? फुनगी, है ना, ये फुनगी है पौधा। इसके बाद फिर दूसरा जो जगह है वो तना, जो हमेशा मोटा होते रहता है। और तीसरा आपको दिखता है जड़, ठीक है, जिसकी वृद्धि हमेशा होती रहती है। करा कि ऐसे पादप उत्तक जो जीवित एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, जिनमें केंद्रक क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है, और जिसमें रसधानी नहीं होता है, जो रसधानी है वो नहीं होता है, तो वह उत्तक क्या कहलाएगा? विभाज्य। क्या कहलाएगा? विभाज्य। अब कह रहा है कि ये जो विभाज्य उत्तक है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहला जो है उसका नाम है शिरस्थ, क्योंकि ये कहां पाया जाता है? शीर्ष पर पाया जाता है, ठीक। दूसरे का नाम है पार्श्व, ठीक। दूसरे का नाम क्या है? पार्श्व। और जो तीसरा है उसको कहते हैं हम लोग अंतर्वेशी। क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी। विभाज्य उत्तक कितने तरह के हो गए? 3 तरह के हो गए, शिरस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, ठीक। अभी हमने कहा कि शिरस्थ, देखिए किसे कहते हैं कि वह विभाज्य उत्तक जो कहां पाया जाता है? शीर्ष पर पाया जाता है। पादपों के कहां पाया जाता है? शीर्ष पर, सबसे ऊपर में पाया जाता है, ठीक। या फिर कह सकते हो सबसे आगे वाले भाग में पाया जाएगा। करा कि यह तने और जड़ के शिरस्थ भाग में पाया जाता है और विभाजित होकर अस्थायी उत्तक क्या करता है? बनाता है। यह प्राथमिक वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। मतलब वह पादप, वह विभाज्य उत्तक जो शीर्ष पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक। और आगे चलकर क्या बनाता है? अस्थायी उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? शिरस्थ। क्या कहलाएगा? शिरस्थ। इसके बाद कह रहा है कि जो पार्श्व है यह मध्य भाग में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? जैसे अगर हम जड़ की बात करें या तने की बात करें, ठीक है, जड़ और तने की बात करें, तो जो बीच वाला भाग है, शीर्ष वाला नहीं, कौन सा? बीच वाला जो भाग है, मध्यम भाग है, वहां पे कौन सा उत्तक पाया जाएगा?
हाँ, पार्श्व उत्तक पाया जाएगा। करा कि यह द्वितीय वृद्धि करने वाला, मतलब ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया आपका प्राथमिक वृद्धि करने वाला, ठीक है, और ये हो गया द्वितीय, ये हो गया वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, और ये हो गया प्राथमिक वृद्धि, ठीक है, द्वितीय वृद्धि और करा कि तथा जिसके कारण तना में चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है, मोटाई कह लो या फिर चौड़ाई कह लो, वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, किसके वजह से, पार्श्व की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है अंतर्वेशी, या हम लोग उसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तकी। करा कि यह अस्थाई उत्तक के बीचों बीच पाया जाता है, कहां पाया जाता है, अस्थाई उत्तक के बीचों बीच पाया जाता है। यह वृद्धि कर अस्थाई उत्तक में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, कौन, अंतर। तो इतनी बातें समझ में आ गई। विभाज्य उत्तकी क्या है, जो जीवित और सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें केंद्रक बड़ा होता है, राजधानी नहीं होती है, विभाज्य उत्तकी होती है। ये तीन तरह के होते हैं, शिरस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शिरस्थ जो शीर्ष पर पाया जाता है, पार्श्व जो मध्य में पाया जाता है, और अंतर्वेशी जो लास्ट में पाया जाएगा, और अस्थाई उत्तक के बीचों बीच पाया जाएगा, जो अस्थाई उत्तक बनाता है, ठीक है, या बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। इतनी बातें समझ में। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा जो है अस्थाई उत्तक है, मिटा दे इसको। दूसरा जो आपको दिख रहा है पादप उत्तक में, वो कौन सा है जी, अस्थाई उत्तक। अब इसका नाम ही है अस्थाई, मतलब ये अस्थाई रहेगा। कैसा रहेगा, अस्थाई ही रहेगा। करा कि वह उत्तक विभाज्य उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं, मतलब ये वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके क्या बनाएगा, अस्थाई उत्तक बनाएगा। और ज्यादातर अस्थाई उत्तक कैसे होते हैं, मृत कोशिकाओं, किसके होते हैं, मृत कोशिकाओं, पादपों में जो मृत कोशिकाएं हैं उनसे बने। करा कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि मृत कोशिकाओं से बना है अस्थाई उत्तक, तो इनमें विभाजन की जो क्षमता है वो नहीं है, वृद्धि की जो क्षमता है वो नहीं, ठीक है। और इसके देखिए, और इसके कुछ गुणधर्म को समझिए अस्थाई उत्तक। करा कि यह रूप एवं आकार में निश्चित होता है। रूप और आकार में क्या होता है जी, रूप और आकार में निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, क्योंकि मृत कोशिका है तो उसका आकार बदलेगा नहीं, बदलेगा, उसका रूप बदलेगा नहीं, बदलेगा, जैसा है वो वैसा है। करा कि अगर हम बात करें, ये भी लिख लो, ये मृत होते हैं, कैसे होते हैं जी, मृत होते हैं, ठीक। करा कि अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। तो अस्थाई उत्तक को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भाग। मतलब विभाज्य उत्तकी को, सॉरी, जो हमारा विभाज्य उत्तक था इसको हमने तीन वर्गों में बांटा। अब हम अस्थाई उत्तक को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्गों, ठीक है। एक को हमने कहा प्राथमिक, ठीक है, एक को हमने प्राथमिक कहा, और एक को हमने द्वितीयक। एक प्राथमिक अस्थाई उत्तक, ठीक है, और एक द्वितीयक अस्थाई उत्तक। तो दो तरह के हो गए, एक प्राथमिक हो गया और एक द्वितीयक हो गया, ठीक है। अब प्राथमिक अस्थाई उत्तक क्या है और द्वितीयक अस्थाई उत्तक क्या है, इसे समझिए। देखिए क्या प्राथमिक, देखिए थोड़ा सा समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक अस्थाई उत्तक है, प्राथमिक अस्थाई उत्तक करा कि यह जो उत्तक है दो जगहों पे पाया जाएगा। एक शिरस्थ, जहां पे विभाज्य उत्तक हो रहा था, ठीक है, जहां वृद्धि कर रहा था, आगे बढ़ते जाएगा, और पीछे जो कोशिकाएं हैं क्या होती जाएगी, मृत होते जाएगी।
तो कह रहा कि जो प्राथमिक अस्थायी जो उत्तक है ये सिरस्थ एवं अंतर्वेशी विभाज्य उत्तकों से मिलकर बना होता है। मतलब ये जो प्राथमिक अस्थायी उत्तक है ये दो से मिलकर बनेगा। एक का नाम है सिरस्थ, है ना, और दूसरे का नाम है अंतर्वेशी। क्या है? अंतर। इन दो विभाज्य उत्तकी उत्तक से मिलकर क्या होगा? बनेगा। कौन? प्राथमिक। जबकि दूसरा जो है, द्वितीयक जो है, अब इसमें बचा कौन जी? एक बचा पार्श्व। कौन सा? पार्श्व। कह कि ये जो द्वितीय अस्थायी उत्तक है ये पार्श्व, क्या? पार्श्व उत्तकों से मिलकर बना। तो दो उत्तकों से मिलकर प्राथमिक बन गया, जबकि जो बचा एक उससे मिलकर क्या बन गया? द्वितीयक। बातें समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पौधे को अगर हम बना दे, ठीक, बताने के लिए आपको, ठीक। अब देखिए जरा कि ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पीछे की इसकी जो कोशिकाएं जो उत्तक है वो सब क्या बनते जाएंगे? अस्थाई बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? अस्थाई बनते जाएंगे। मतलब आगे वृद्धि होती जाएगी और पीछे जो है वो मृत होते जाएंगे। मतलब आगे जीवित और पीछे कोशिकाएं होती जाएगी। ठीक, कोशिकाएं होती जाएगी तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अगर हम संरचना के आधार पर देखें तो जो अस्थायी उत्तक है वो दो तरह के होते हैं, एक जटिल और एक सरल। अब ये तो इसके संरचना के आधार पर नहीं था, ये उसकी उत्पत्ति के आधार पर था। किसके आधार पर था? उसके उत्पत्ति के आधार पर था। ठीक, अब इसके करा कि इसके संरचना के आधार पर अस्थायी जो उत्तक है इसके संरचना के आधार पर अगर हम देखें, यहां लिख दीजिए संरचना। संरचना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये दो तरह के हैं, एक है सरल और एक है, एक सरल और एक, मतलब एक सिंपल और एक कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, एक सिंपल और एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स का। करा कि सरल अस्थायी उत्तक क्या है? इसमें समान रूप की कोशिकाओं का समूह होगा। कैसा होगा? समान रूप के, मतलब सभी जो इसमें कोशिकाएं होंगे वे सभी कैसे होंगे? एक समान होंगे। क्या होंगे? एक समान। क्या होंगे? एक समान। जबकि अगर हम जटिल उत्तक की बात करें तो ये क्या होगा? असमान कोशिकाओं के समूह से बना। एक सरल में कह रहा है कि समान रूप का हो गया और जटिल में असमान। ठीक है, अगर हम सरल अस्थायी उत्तक की बात करें, ठीक, तो इसे भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे संरचना की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले इसे मिटा दे, इसे मिटा देते हैं। यहां लिख दीजिए संरचना सरल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ रहे ना, तो यहां लिख दिए अस्थायी और यहां लिख दिए संरचना। संरचना के आधार पर इसे हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तीन वर्गों में बांट। पहले का नाम है मृदुतक। क्या नाम है? दूसरे का नाम है अस्तुल कोण। ठीक, अस्तुल। तीसरे का नाम है दृढ़ उत्तक। ठीक, अब ये तीन तरह के उत्तक किसमें पाए जाते हैं? अस्थायी उत्तक। यह कह सकते हो कि ये अस्थायी उत्तक संरचना के आधार पर कितने हैं? तीन। अब ये नाम से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। करा कि मृदुतक उत्तक क्या है? जीवित उत्तक जिसकी आकार अनियमित होती है। क्या होती है? जीवित उत्तक जिनकी आकार अनियमित होती है तथा सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाए जाते हैं,
मृदुतक उत्तक कहलाते, वे मृदुतक अस्थायी उत्तक कहलाते हैं, वे मृदुतक सरल, तो हमने कहा ना कि सरल जो है इसमें दो तरह के थे, एक सरल था और एक संरचना में दो तरह के, एक का नाम था सरल और एक का नाम था, तो ये हो गया आपका सरल, तीन तरह के, ठीक है, कितने, तीन, मृदुतक, अस्तुल कोण और दृढ़। तो कह रहा है कि मृदुतक उत्तक, जीवित उत्तक जिनकी आकार अनियमित होती है तथा सघन कोशिका द्रव, उस सघन कोशिका द्रव मतलब उनमें कोशिका द्रव जो होगी क्या होगी, अधिक होगा, उनका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, एवं केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान है के साथ साथ बड़ी राजधानी भी पाई जाती है। हमने कहा कि विभाज्य उत्तक में राजधानी नहीं पाई जाती, जबकि अस्थाई में राजधानी पाई जाती है। या नए तने, मूल एवं पत्तियों के, या नए तने, मूल, मूल मतलब होता है जड़, एवं पत्तियों के एपिडस और कार्टेक्स में पाया जाता है। कह रहा कि ये जो जड़ है, ठीक है, मूल मतलब होता है जड़, जड़ हो गया, तना हो गया, शीर्ष हो गया, ठीक है, इन सबों में पाया जाएगा किसके रूप में, ठीक है, पाया जाएगा, हाँ, एपिड, एपिड मस्करी, ठीक है, और दूसरा जो है वो है कॉर्टेक्स, क्या, कॉर्टेक्स, करा कि कुछ मृदु उत्तक में हरित लवण भी पाए जाते हैं। हरित लवण मतलब जो पत्तियों को क्या बनाती है, हरा बनाती है, या हरा रंग क्या करती है, प्रदान करती है, जिसे क्लोरोकाइमा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोकाइमा कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल, हरित लवण जो है, जो वर्णक है, हरित वर्णक, मतलब कह सकते हो कि हरित हरा कलर का रंग, ठीक, जो क्लोरोफिल है क्लोरोकाइमा में पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरोकाइमा कहां पाया जाता है जी, मृदुतक उत्तक में पाया जाता है। कहा कि कुछ मृदुतक उत्तक में गुहिकाएं होती है, जो पानी में पाए जाने वाले पौधों को तैरने में क्या करते हैं, सहायता, जैसे कई ऐसे पौधों को देखोगे कि जो पानी में क्या रहता है, तैरते रहता है, जैसे हम लोग जल को भी देख सकते हैं, जल को भी इधर से उधर, इधर से उधर क्या होता है, तैरता रहता है, तालाब उलाब में होता है, ठीक, तो कह रहा है कि उसमें भी यह क्या होता है, पाया जाता है, जो तैरने में इसको क्या करता है, सहायता करता है। इसके कार्यों को अगर हम समझिए तो कह रहा है कि ये पौधों का संरक्षण करता है, पौधों का क्या करता है, संरक्षण करता है, बचाव करता है, भोजन के निर्माण में सहायता करता है, भोजन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, भोजन के साथ साथ उत्सर्जित पदार्थ जैसे रेजिन, गोंद का क्या करता है, संचित करता है, जो उत्सर्जित पदार्थ है पौधों में, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, उनका क्या करता है, संचित करता है। इसके अंतर कोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में क्या करता है, सहायता करता है। गैसीय विनिमय मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेन देन में क्या करेगा, सहायता। कौन, मृतक, कौन। इसके बाद हम लोग बात कर ले किसकी, अस्तुल की, ठीक है। करा कि वे उत्तक जो केंद्रक युक्त होते हैं, राजधानी युक्त होते हैं और हरित लवण युक्त होते हैं, राजधानी युक्त भी होगा, केंद्रक युक्त भी होगा, और जो हरित लवण है वो भी क्या होगा, युक्त होगा। यह उत्तक पादपों के नए भागों, जो नया भाग है, नया भाग जैसे जहां फल और फूल लगता है ना, फल और हमेशा नया होता है, फल और फूल पहले आते हैं और उसके बाद, तो ये जो नए भाग है पौधों में, जैसे फूल और फल, उसमें पाए जाते हैं। करा कि रिक्त स्थान कम और जड़ों में पाए जाते हैं, इनमें रिक्त स्थान जो है वो क्या होता है, बहुत कम है, मतलब इनमें जो कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी और उत्तक बनाएंगी, तो इनका जो रिक्त स्थान होगा क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। जब इनमें हरित लवण पाया जाता है तब ये भोजन का निर्माण भी करता है।
इसके बाद आपका जो तीसरा है ये है इसका दृढ़ उत्तक। क्या नाम है जी? अब नाम से पता है दृढ़ मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर कड़ा। कह रहा है कि जिस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी होती है और संकरी होती है तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है, जिनमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, वे क्या कहलाएंगे? दृढ़ उत्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दृढ़ उत्तक कहलाएंगे। कह रहा है कि यह पौधों के आंतरिक एवं बाहरी भागों की रक्षा करता है। ये पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीला क्या करता है? प्रदान, लचीलापन। पौधों के डाली देखोगे ना, हिलते रहता है ऐसे ऐसे। डाली जो है उसमें लचीलापन होता है। किसके वजह से? अब कई ऐसे पौधे हैं जो जब बहुत कमजोर होते हैं तुरंत टूट जाएंगे। इसका मतलब उनमें जो दृढ़ उत्तक है वो उतना मजबूती के साथ नहीं है, या उनकी मात्रा क्या है? कम है। कई ऐसे हैं कि बहुत पतले भी है फिर भी वो लप जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। इसका मतलब उनमें जो दृढ़ उत्तक है क्या? सबसे ज्यादा है। कह कि ये पौधों को आंतरिक एवं बाहरी भागों में जो सहायता प्रदान करता है, ये पौधों को सामर्थ्य एवं दृढ़ता एवं लचीलापन क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? पादप उत्तक में विभाज्य उत्तकी पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हमने अस्थाई उत्तक पढ़ा। क्या पढ़ा? अस्थाई उत्तक पढ़ा। ठीक है। और इसके बाद हमने विभाज्य उत्तकी पढ़ा। ठीक है। क्या पढ़ा थी? विभाज्य उत्तकी। विभाज्य उत्तकी के बाद अस्थाई उत्तक। विभाज्य उत्तकी तीन तरह का होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। कौन कौन? सिरस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। फिर हमने देखा अस्थाई उत्तक। क्या देखा? अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक कितने? पहले हमने देखा दो तरह का, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। जबकि हमने संरचना के आधार पर अस्थाई उत्तक को कितने? तीन। कितने? तीन। जो हमने अभी लिखा, मृदुतक, अस्थूलकोण और दीर्घ। इसके बारे में समझा, इसके कार्य को समझा और ये कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है इसको। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। उत्तक के और कई भाग हैं, जैसे कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है, एपिडमिस क्या है, जटिल अस्थाई उत्तक क्या है, क्योंकि अभी तो अस्थाई उत्तक पढ़े ना, जटिल तो नहीं पढ़ा हमने। जटिल अभी सरल पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे? सरल। तो अभी जटिल बाकी है। और भी कई उत्तक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, ठीक है, पेशीय उत्तक हो गए जो मानव में पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे। तो इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके।